ऐसे नहीं, मोदी जी तो इतना बढ़िया बोलते हैं और राहुल गांधी की तो आदत है लोगों के बारे में कमियां निकालने के लिए। मोदी जी के लिए हर मुद्दे पे पार्लियामेंट में से लेके सदन तक उनके लिए हर कोई ना कोई मुद्दा निकालना है चीज के लिए। राहुल गांधी का तो यही डिबेट है कि कोई ना कोई कमी पेशी करनी है। 4 फार्म हाउस है, गरीब आदमी 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, कंपनी में अच्छा काम कर रहा है, वही 1 लाख। सुनिए मेरी बात सुनिए, 4 फार्म हाउस, सुनो, 4 फार्म हाउस उन्होंने अभी नहीं खरीदा है, उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। आप कैसी चीज कह रहे हैं अभी चीज के लिए? आप महोदया हमारा विषय ये है कि गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए। गरीब आदमी की सेविंग हर 5 साल बाद आधी क्यों हो जाती है इस इन्फ्लेशन के द्वारा। हाँ, अब जैसे आप महिला हैं, आप मतलब धनतेरस वगैरह के टाइम आप सोना वगैरह भी खरीदते होंगे। हाँ। लेकिन जो मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि 1 साल, एक मिनट सर, मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि हम आत्मनिर्भर देश हैं, लेकिन अभी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वगैरह इतनी सारी चीजें हैं वो बंद इतने क्राइसिस होने लग रहे हैं। हाँ। आपको पता है इतना क्राइसिस हो रहा है, जो युद्ध चलने लग रहा है। हम जितना हमने अगर गोल्ड खरीदेंगे उतना भारत की सुरक्षा के लिए गलत सही जगह पे पैसा खर्चा करेंगे ना। आप गोल्ड खरीदना मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ ना, गोल्ड खरीदना तो एक इन्वेस्टमेंट हुआ। वही पैसा आम पब्लिक में दे, उनको नीतियों के में पैसा बढ़ाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। आपको लगता है कि इसमें मोदी जी की गलती है, किसकी गलती है? नहीं, इसमें मोदी जी की कहाँ से गलती है? लेकिन अपोजिशन तो कह रहा है मोदी जी की गलती। नहीं, मोदी जी की बिल्कुल भी गलती नहीं है। मोदी जी के साथ हूँ मैं, हर हर मोदी। मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है जो देश को इतने ऊंचे से। पानी की जरूरत नहीं है, हम अपनी मेहनत से पानी ले आएंगे हैं, क्योंकि रोड तोड़नी पड़ती है हमारे पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज सिस्टम के लिए। हमारे को जो है ना 100-200 मीटर पे पानी का नलका दे दें, वो बहुत अच्छी बात होगी। सर ये आप अपने लिए सोच रहे हैं ना, आप पूरे भारत के लिए सोचिए ना। भारत के लिए सोच रहे हैं, पूरे भारत में घर घर पानी से पानी की वेस्टेज होती है। पानी के नहाने की व्यवस्था यदि करनी है तो बंगला साहब गुरुद्वारे के सरोवर की तरह करें। हमारा एक बूंद भी पानी का वेस्टेज नहीं होगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल। पानी वेस्टेज है गुरुद्वारे से ना, अपने आप को पीड़ित नहीं कर पाएंगे। आज जो आप कह रहे हैं ना गुरुद्वारे से, ट्यूबवेल से नहीं होता है। पानी देके हम स्नान कर सकते हैं। लेडीज के लिए बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था को हमें कॉपी करना चाहिए। घर घर पानी के माध्यम से हमारे को पानी की जितनी वेस्टेज होती है, ड्रेनेज होती है, सारी नदियां जो है नाला बन चुकी हैं और उस नाले में से गाद निकालने का किसी के पास टाइम नहीं है। उस हमको जो है आज प्रकृति के संरक्षण की बात अभी हम ऊपर करके आए हैं। बिल्कुल हमारे को यदि नदियों को नदी बनाना है तो गाद निकालनी पड़ेगी और अपने घर की नाली से ही निकालनी पड़ेगी। आप नाली की मुद्दा आप कह रहे हो। हाँ। आप घर का जो गंद होता है आप नाली में डालते हो ना, आप वेस्टेज क्यों डालते हो? डस्टबिन जो हम और आप ही करते हैं ना, वो चीज है। आम पब्लिक सबसे ज्यादा डाल रही है, गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, कोई भी कितनी सफाई करेगी? अब जैसे मान के चलो पेट्रोल पर मोदी सरकार ने कहा कि कम यूज करो। हाँ। और एथेनॉल ऑयल भी आपने देखा होगा कि 2015 में लगभग 1.5% था और अब 20% से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। लेकिन एथेनॉल ऑयल जो है, आपको लगता है कि जो सरकार ने कहा है कि बहुत कम यूज करो, हम आत्मनिर्भर कैसे बने? अभी तक भी हम हमारी यहाँ बनती है 70% गाड़ियाँ CNG होगी, ऑयल की तो बहुत कमी हमें महसूस नहीं होगी आगे जावे, तो ऑयल यूज ही नहीं कर रहे। कितना यूज करें हम ऑयल? सब गाड़ियाँ CNG या इलेक्ट्रिक आ गई धीरे धीरे। लेकिन असली चीज ये है जो बढ़िया है ना, ये तो सबसे बड़ा स्टेप है। जैसे CNG आई थी हमारे यहाँ पे तो धीरे धीरे लोगों ने स्टार्ट किया था यूज करने के लिए। एथेनॉल के लिए तो ये तो जैसे लोगों में जागरूकता लेके आएंगे तभी तो लोग यूज करेंगे ना। कैंप लगेगा जगह जैसे सोलर का हुआ। सोलर तो पूरे दिल्ली में इतना फैला हुआ नहीं था। अब मोदी जी के उससे मुद्दे के हिसाब से हर पावर कंपनी को हमने सोलर का दिया है। आप ये देखो सबसे बड़ा मुद्दा था, अब घर घर सूर्य का लगने लग रहा है, सोलर सिस्टम लग रहा है। अब उसी तरह एथेनॉल का है, सब हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मोदी जी का करेंगे, सब काम है। समझ पा रहा हूँ कि सरकार को पहले से ही आशंका थी कि अगर कभी भविष्य में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे बंद हो गया, सरकार ने पहले से ही सोच के रख रखा था कि हमें ये काम करना है। भाई साहब, MRTP कानून जो है ये कहता है कि मोनोपोली किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकारी हो। लेकिन कांग्रेस ने MCD, दिल्ली जल बोर्ड, DDA और DTC की मोनोपोली की, जिसके कारण MCD का स्वच्छ भारत जीरो, दिल्ली जल बोर्ड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर को सीवर में मिक्स करके नाले में डालता है, नदियों में डालता है। DDA एक भी अतिथि गृह नहीं, जितने अतिथि गृह धर्मशालाएँ थी उनको बैंक्वेट बना दिया। DTC जो है दिल्ली मेट्रो को भी बसें नहीं चलाने देती। वो ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेज अब नहीं चलेगी। अच्छा। हाँ, MCD भी, दिल्ली जल बोर्ड, DDA और DTC, इन चारों का AGCR के अनुशंसा अनुसार लिक्विडेशन होगा और हम अपना स्वराज अपने हाथ में लेंगे।
के चलो कहाँ से सर? बिल्कुल हम अपना स्वराज अपने नहीं, हाथ आप में 10 साल से कहाँ थे आप? आप अगर मान के चलो ये सरकार तक वीडियो पहुंच रही है और राहुल गांधी जी तक भी पहुंच जाए उनके समर्थकों तक, तो आप क्या कहना चाहोगे जो राहुल गांधी जी ने एलिगेशन लगाए हैं कि मोदी सरकार ने 5 राज्यों का इंतजार करा कि पहले राज्यों के चुनाव हो जाए फिर उसके बाद मैं लोगों को बताऊं कि पेट्रोल कम यूज करो। तो ऐसे नहीं, मोदी जी तो इतना बढ़िया बोलते हैं और राहुल गांधी की तो आदत है लोगों के बारे में कमियां निकालने के लिए। मोदी जी के लिए हर मुद्दे पे पार्लियामेंट में से लेके सदन तक उनके लिए हर कोई ना कोई मुद्दा निकालना है चीज के लिए। राहुल गांधी का तो यही है डिबेट है कि कोई ना कोई कमी पेशी करनी है। ये सवाल वैलिड नहीं है कि 5 राज्यों का चुनाव का इंतजार करा। अगर क्राइसिस आ रहा था, लग रहा था आप ये बताइए, जैसे हमारे पास कोविड आया था, कोविड तो कह के नहीं आया था, ठीक है। अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है। अभी एकदम से गर्मी का मौसम, अगर 50 डिग्री का टेम्परेचर हो गया साढ़े, इसमें मोदी जी का और उसका क्या मतलब है? चीजें बताओ ना, ये चीज मैं कहना चाहती हूँ ना बहन जी जो है ब्यूरोक्रेसी की लूट गवर्नेंस को पसंद करेंगी या सेल्फ गवर्नेंस अपने हाथ में, अपने ऊपर भरोसा है या ब्यूरोक्रेसी की लूट पर भरोसा है? मुझे मोदी जी पे भरोसा है। नहीं, मोदी अकेला 140 करोड़ का भला नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मोदी जी के साथ मिलकर काम करें। नहीं कर सकता। मोदी जी के जब ब्यूरोक्रेसी उनकी नहीं सुनती, उनके नेता उनकी नहीं सुनते है, तो मोदी जी बिल्कुल कोई नहीं सुनता। ये बात तो नहीं होनी चाहिए। कौन नहीं सुनते? क्यों बैठी शेर खोज दो, फिर सुन ही नहीं रहे। आज घर में तो सगे भाई, आज घर में तो सगे भाई एक दूसरे की नहीं सुनते, तो मोदी जी की कौन सुन रहा है? ये पैसे की सुनवाई होती है। ये 1844 में अंग्रेजों द्वारा पैदा किए कागज के नोट की गुलामी है और 200 साल नहीं हुए हैं। इस कागज की गुलामी में हम इतने गिर चुके हैं कि हम अपने चरित्र निर्माण को भूल गए हैं। अब हमें चरित्र निर्माण करने की जरूरत है। महात्मा गांधी जी के स्वराज की जरूरत है और इस कांग्रेस को गांधी जी के नाम से जोड़ना सबसे बड़ा क्राइम है। लेकिन एक चीज है, जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, गांधी जी का जो अलग है, आप कांग्रेस और गांधी जी को क्यों जोड़ रहे हो? जोड़ ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं मोदी जी कांग्रेस अलग ये है। मोदी जी हम अलग कह रहे हैं है, कांग्रेस अलग है। गांधी देखो ना, गांधी जी एक तुम्हारे उस पे नहीं, लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ना बेवकूफ बनाया। 5 राज्यों का चुनाव का इंतजार करा, अगर क्राइसिस आके पहले बताया। कैसे बेवकूफ बना दिया? हाँ, होना चाहिए था पहले भी बता बोल सकते थे। अभी भारत भाई साहब ने बोला कि मोदी साहब ने ये कराया वो कराया। एक मिनट मैं पहले इसमें रहता हूँ। ये भी कह रहे हैं कि बता सकते थे अगर क्राइसिस आ रहा था नहीं, तो एक बात बताओ, क्रूड ऑयल नहीं था। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला पावर नहीं, एक एग्रीमेंट मिनट जो सर। आज तक नहीं बता पाए वो हमारे से पूछ रहे हैं, हम क्यों नहीं बता रहे? अरे वो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट 1947 में जो नेहरू ने शिमला में साइन किया था, जब गांधी जी ने ये कहा था पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा एंड ही वाज नॉट इवन ऑथराइज्ड बाय हिज कैबिनेट टू डिस्कस द इशू, उसने नेहरू ने शिमला में पाकिस्तान किसने बनाया? किससे पूछ के बनाया? सर नेहरू जी तक कब कहाँ पहुंच रहे? आज का देखो ना आप, नेहरू नहीं सुनो, नेहरू गांधी नहीं, एक बात बताइए, आप नेहरू और गांधी को आप देखने लग रहे, राहुल गांधी के देख रहे हो जो आज चल रहा है, जो अब चला रहे हैं अभी मोदी जी के साथ हम मिलकर जो काम, हम जब पहल करेंगे तभी तो काम होगा ना। ऐसे कैसे काम हो जाएगा आपकी चीज के लिए? आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भैया 5 राज्य का देखा तब जाके शुरू किया, तब आप ये कह रहे हो 5 आएगा तब क्यों शुरू किया? आप ये देखो कोविड क्या कह के आया था, कोई क्रैशेस कह के आता है? आज मान लो आसमान से अगर 60 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए और गोला बरसने लगे तो क्या मोदी जी के कहने से गोला बरसे? उसमें हम और आप पहल करेंगे ना कहीं तो अपने आप को सेफ्टी करेंगे ना चीज के लिए। बताओ, अपने जैसे लोग बोलते हैं कि मोदी जी के आने के बाद गरीबी बहुत आ गई, लेकिन सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए। अपोजिशन कहता था कि मोदी जी के आने से गरीबी बहुत आ गई और अब मोदी जी ने कह दिया कि 1 साल तक सोना भी मत खरीदो। तो पहले तो अगर अपोजिशन की मानी जाए तो अगर गरीबी आ गई तो लोग तो ज्यादा सोना खरीदेंगे नहीं। अगर फिर अब सोना खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं तो फिर तो गरीबी आई नहीं। अपोजिशन अपने ही सवाल में आप ये देख लो, मैं आपने कहा कि सोना नहीं खरीदा, लड़कों की शादी हो रही है, लड़कियों की शादी हो रही है, इवेंट हो रहा है, हर जगह हो रहा है। शादी में तो लोग अपनी बेटी को तो सोना दे, जरूरत की चीज तो चढ़ाएगा ना। मोदी जी ने क्या किया? 9 क्रेडिट का सोना स्टार्ट किया है, जो गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी हर बंदा खरीद सकता है, हर अपने वैल्यू के हिसाब से। बताओ 9 क्रेडिट का सोना था कितना वो चीज के लिए? अब बल्कि अगर नहीं रोक लगाएंगे, आप ये देखो ना, आप ये देखो ना, सुनो, अरे भाई साहब आप ये देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। हम यहाँ संघ के कार्यक्रम में आए थे, अब आगे आप सोने पे, तो सोना इतना महंगा हो गया है कि सिर्फ सोना ही जाओ घर पे, बाकी खरीदना ही रहना कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना? उन्होंने बोला सोना, क्या उन्होंने कहा 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। 1 साल तक सोना अरे खरीदना तो किसी ने सुना ही नहीं। सोना सुना है सबने कि 1 साल तक सोना। अरे अब मेरी बात सुनो पहले, ठीक है? अब दूसरी बात सुनो। अब आप अगर मोदी जी के पीछे पड़े हो तो मैं मोदी जी के पीछे की बता रहा हूँ। लोग उनकी पूरी बातें सुनते नहीं है। आप पूरी
बात बताइए। अब तुमने क्या सुना पहले ये बताओ, फिर बताऊंगा हमने जवाब तो दूंगा। 3-4 पॉइंट सुनो। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम पर प्राथमिकता दो, हाँ। पेट्रोल को बहुत कम यूज करो, जितना तुम्हारे को जरूरत पड़े उतना ही यूज करो। हाँ, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना हाँ। मत खरीदो, ज्यादा मत खरीदो। साल तक जो शादी सोकर आत्म मंथन करो। अब मैं सोकर बताऊं, आत्म मंथन। ठीक है अब सुनो, अगर घर पे रहोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट भी नहीं होगा, ठीक है? और वो कहाँ देख रहा है? बोलिए मतलब ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि अगर मान के चलो अगर कोई कमी आती है तो उस कमी के फायदे भी आ जाते हैं अपने आप हाँ, ही। तो मैं बता तो रहा हूँ यार, सुन तो लो। अगर घर पे रहोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इसे मतलब वर्क फ्रॉम होम हो गया। दूसरा उन्होंने कहा पेट्रोल को कम यूज करो। पेट्रोल का कम यूज़ करो। पेट्रोल अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो कहीं आग लगा दोगे जाके, इसलिए कम मिलेगा तुम्हें पेट्रोल भी। अब तीसरा, 15 मई से रेट बढ़ने वाले हैं पेट्रोल डीजल के। वो पहले बढ़ चुके हैं लेकिन अभी घोषित नहीं हुआ है। चौथा पूछो अब। नहीं, ये तो आप बहुत अनवैलिड बात बता रहे हो कि 15 मई से तो होगा, हम बता रहे हैं। अरे होगा, एक मिनट, अभी तक रेट बढ़े थे तो क्या कर लिया, और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या कर लोगे आप? लेकिन जैसे जो डिलीवरी बॉय हैं, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, टूरिस्ट, वो जो ट्रैवल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनकी तो जेब पर असर पड़ेगा। वो फिर चीज घर से करो ना। वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है? घर से करो, कुछ बाहर नहीं करना मान के है। चलो एक सब्जी का ट्रक है हाँ। और वो दिल्ली से यूपी जाना है, वो घर से बैठे बैठे कैसे जा सकता है? उसमें ट्रांसपोर्ट में जो ट्रक होंगे उनमें पेट्रोल डलेगा, डीजल डलेगा, तभी तो वो जाएगा। अरे जब आदमी घर पे बैठा है तो ट्रक कौन चलाएगा? आप समझते नहीं हो यार। ये आपकी तो